Hello, my dear friends. Welcome to BNP Campus. Today we will discuss past perfect continuous tense. जैसे कि अगला दिन हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट को डिस्कस किया था और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम लोग पहचान की बात करें बालक, तो इसके यानी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे और साथ ही साथ समय आता है, ठीक है ना। और सिंस फार का जो सेंस आता है वो आता है से आता है, ठीक। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था, दिख रहे हो सिंस और फार का से। और टाइम दिया है आपका, क्लियर है। जैसे अगर इसको ऐसे रहे, ये सीट नहीं बचा सीता है। ठीक है। सीता सुबह से रो रही थी, अगर सुबह से हम हटा दे तो सीता रो रही थी, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन सुबह से रो रही थी तो फिर भाई दिक्कत है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है। आइए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट को। देन इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है बच्चा वो होता है हैड बीन होता है, ठीक है। फिर इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है तो उसको V4 का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन टाइम के लिए सिंस और फार, और जो टाइम दिया रहता है उसको टाइम नोट कर देते हैं हम। यही आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं आइए के करके देखते हैं। जैसे राम घूम रहा था, तो देखिए वांडरिंग माने भी घूमना होता है, वंडर माने, ठीक है ना, और वॉकिंग माने भी कोई दिक्कत नहीं है। तो राम वाज वॉकिंग, देख रहे हैं राम घूम रहा था, ये आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है बच्चा। क्लियर है, क्या है पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहीं पर समय दे दिया है कि राम कब से घूम रहा है भाई, 2 घंटे से, देख रहे हो। बस ये टाइम देने देते ही ये सेंटेंस बदल गया, अर्थात ये वाला जो सेंटेंस अब है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया बच्चा। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा, पास्ट वाला। अब देखो, जिसे राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। आई होप दोनों में आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, देख रहे हो। जिसे राम घूम रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन टाइम दे दिया उसने, कब से घूम रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है। तब ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। आइए, जैसे मैं खेल रहा था, कुछ एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ। मैं खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग, देख रहे हो पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं सुबह से खेल रहा था, तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आई हैड बिन प्लेइंग, कब से भाई, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अगर आप सिंस और फार का यूज नहीं जानते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल भी दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। सिंस और फार का यूज मैंने आपको टोटली बताया हुआ है कि कब किस जगह सिंस लगेगा कब फार लगेगा। पूरा टेंस के प्ले लिस्ट को देखें एक एक करके, ठीक है ना। टेंस के प्ले लिस्ट को देखें, आपको एक एक करके वीडियो देखें, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, जैसे हम बात करें अगर निगेटिव सेंटेंस के बच्चा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट। अब जब दो हेल्पिंग वर्ब को आपको मिले, जैसे बीन वाला बी वाला कोई भी, तो उसके बीच में नॉट लगाते हैं। जैसे देखिए हैड बीन के बीच में हमने लगाया है नॉट, तो अर्थात हो गया है हैड नॉट बीन। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, फिर वही सारी प्रक्रिया, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया राम, इसके बाद हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है। जैसे मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। बता दे रहा हूं, जहां पर भी आपको न्यूमरल एडजेक्टिव दिखे, अर्थात 1 2 3 4 5, तब इसके पहले आपको फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। किसका प्रयोग करना है, फॉर का। अगर ये सब न दिखे तो आपको प्रयोग करना है सिंस का। देखिए यहाँ पे दोपहर से दिया हुआ है, क्या यहाँ पर नंबर दिया है कुछ 1 2 3 4 करके, नहीं, इसीलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लगा है आपका फॉर। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब बात आती है बच्चा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक होता है एच भी टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। जब आपको किसी भी सेंटेंस से रिप्लाई अगर आपको यस या नो में मिले, तो आपको सेंटेंस की शुरुआत जो करना है बच्चा वो एच भी से करना है। अगर उसका रिप्लाई आपको मिलता है पूरा एक्सप्लेन करने पर, तब आप सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एस से करेंगे। देखो सारा स्ट्रक्चर सेम है, डब्ल्यू एस सिर्फ उसके पहले ऐड कर देना है। जैसे राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, अब आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ घूम रहा था। क्या आप इसका रिप्लाई यस या नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जब आप नहीं दे सकते हैं तो यकीनन आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस देखिए, तो वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है। देखिए
जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा बच्चा और हैड बीन आपको लगाना रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद ही बीन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो राम नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे वो कब से खेल रहा था, तो कब से की जो स्पेलिंग होती है वो होता है सिंस व्हेन। तो सिंस व्हेन हैड, वो का मतलब होता है कोई पुरुष कोई महिला, तो वह कह रहा है रहा था, ही रहता तो महिला, था है तो पुरुष, तो हमने ही लगा दिया, ही बीन प्लेइंग। बात समझ में आ रही है? सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग। क्लियर है? इतना डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है कि हिज एल्डर सिस्टर had been dancing for 2 hours. I had been reading a novel since 2013. अब आपका इसको पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सब बनाना है। क्योंकि पॉजिटिव तो मैंने बना ही दिया है, ठीक है ना, तो आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्लियर है? और इसका हिंदी भी बताना है आपको। इन दो सेंटेंसों का हिंदी मतलब क्या होगा, तभी तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं। क्लियर है? देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे आप इसको बनाएंगे। वह सोमवार से खेल रहा था, मैं 2 दिनों से नहा रहा था, तुम लोग 4 दिनों से खाना बना रहे थे, मैं 3 घंटे से रो रहा था। देखिए सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो आपका इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, ठीक है ना। और सिंस और फार वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, टेंस के प्लेलिस्ट में है वो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।